ग्रीन लैंड में ऐसा क्या है कि ट्रम्प खरीदने के लिए बेचैन? ट्रूडो अपनी मकबूलियत क्यों गंवा बैठे? वजूहात जानिए। क्या ट्रूडो का इस्तीफा और ट्रम्प की पेशकश? जबरदस्त कॉलम निगार अफजाल रेहान का अपने कॉलम में कहना है कि इंसानी शऊर की सतह बुलंद होने के साथ जिस तरह एक ज़माने में इंसानी गुलामी का पॉपुलर नजरिया फना होकर रह गया था, इसी तरह नेशनहुड या कौमियती बर्दरी का तफाखुर भी दम तोड़ना शुरू हो चुका है। बिलाशुबा किसी भी कौम की क़यादत पर फाइज ताकतवर या एलीट क्लास हरगिज़ ये नहीं चाहती कि रिवायती कौमी नजरिए को जवाल आए, क्योंकि ऐसी सूरत में खुद उनकी अकड़फों, बरतर हैसियत या कौमी क़यादत की मौज मस्ती का खात्मा हो जाएगा। मसला अवाम का नहीं होता, उनकी क़यादत पर फाइज मौसर एलीट क्लास का होता है, जो किसी भी तरह अपनी बरतर हैसियत में कमी नहीं देखना चाहती। कहा जाता है कि अगर सिस्टम मजबूत हो तो अफराद के लिए आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात उसूली तौर पर जितनी भी दुरुस्त है, वाक़याती तौर पर आलमगीर सच्चाई नहीं है। ये अफराद ही होते हैं जो किसी भी कौम की नाव को मझदार से निकालते हुए किनारे पर ला खड़ा करते हैं, और वो भी अफराद होते हैं जो अच्छी भली मंजिल की तरफ रवां दवां नाव को मझदार में ला डपोते हैं। ये अफराद ही होते हैं जो कौमों में इश्तराक ढूंढते हुए खलीजों और फासलों को कम करते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे अफराद की भी कमी नहीं होती जो मुनाफरत की आग भड़काकर न सिर्फ दूसरी कौमों से खिलवाड़ करते हैं बल्कि अपनी कौम को भी भुसम कर बैठते हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है कि अमेरिका के एक इंसानियत नवाज सदर जिमी कार्टर थे, जिन्होंने 7 सितंबर 1977 को पनामा से मुआहदा करते हुए पनामा कैनाल उनके हवाले कर दी। हालांकि इसे अमरीकियों ने खुद बनाया था। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज अमरीकियों ने यह साबित कर दिखाया है कि एक बड़े और ताकतवर मुल्क के तौर पर हम एक छोटी मगर खुद मुख्तार कौम के साथ इंसाफ और इज्जत से पेश आने के अहल हैं। आज वही अमरीका है और वही उसकी सदारत है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इसकी सदारत का हल्फ नहीं उठाया, मगर वो ये फरमा रहे हैं कि पनामा कैनाल से गुजरने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ों से भारी फीसें वसूल करके हमें लूटा जा रहा है। अगर ये सूरत हाल तब्दील नहीं हुई तो हम ये मुतालबा करेंगे कि पनामा कैनाल बगैर किसी सवाल जवाब के फौरी और मुकम्मल तौर पर अमरीका के हवाले कर दी जाए। आगे बढ़ने से पहले ये वाज़ेह रहे कि 77 किलोमीटर तवील पनामा कैनाल वसी अमरीका के मुल्क पनामा में वाक़े है, जो बहर ओकेनूस और बहरुल काहिल को बाहम मिलाती है। इससे पहले न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को का दरमियानी फासला 22,500 किलोमीटर था। पनामा कैनाल की बदौलत ये फासला 9,500 किलोमीटर रह गया है। याद रहे कि 1914 में अमरीकियों ने अपने 5,500 वर्कर्स की कुर्बानी देकर इस नहर की तकमील की थी। यहाँ से हर साल कोई 14,000 के करीब बहरी जहाज गुजरते हैं। 1914 से लेकर ये अमरीकी कब्जे और कंट्रोल में ही चली आ रही थी, लेकिन 1977 में सदर कार्टर ने इसे पनामा हुकूमत के हवाले कर दिया था, जिसे अब नौमुंतखब अमरीकी सदर वापस लेना चाहते हैं। इसी तरह ग्रीनलैंड जो बर-ए-आज़म अमरीका में वाक़ है, लेकिन इस पर कंट्रोल एक अमरीकी इत्तेहादी नाटो के मेंबर यूरोपीय मुल्क अर्जेंटाइन का है। ये वसी और इस जजीरा बर्फ पोश है। महज किनारे सरसब्ज़ शादाब हैं, जिनकी आबादी महज 87,000 है। कुछ अमरीकी माहिरीन ने ट्रम्प के दिमाग में ये बात डाल दी है ये जजीरा कुदरती मादनियात से माला माल है, इसीलिए ट्रम्प इसे अर्जेंटाइन से खरीदने के लिए बेचैन है। इस मकसद के तहत उन्होंने अपने बेटे को ग्रीनलैंड भेजा, जहाँ के लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। उन लोगों का कहना था कि हमें और क्या चाहिए कि हम यूँ बैठे बैठाए अमरीकी शहरी बन जाएं। ट्रम्प के बेटे ने उन लोगों के अपने बाप से गुफ्तगू भी करवाई, लेकिन यूरोपीय ममालिक का कहना है कि हुजूर आप तो हमारे बड़े हैं, हमारे मुहाफिज हैं, अब आप ही हमें अपने अंदर मुदगम करने के लिए क्यों बेचैन हो रहे हैं। ट्रम्प का जवाब है कि मुझे खतरा है कि चाइना इस पर कब्जा कर लेगा। क्या बेहतर है कि हम ही इसे खरीद लें, बजाय इसके कि अर्जेंटाइन इतनी दूर दूसरे बर-ए-आज़म में बैठा इसे अपनी ला हासिल कॉलोनी बनाए रखे। कुछ इसी नौ की पेशकश सदर ट्रम्प ने कनाडा के मुस्ताफी प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को उस वक्त की जब उन्हें मिलने फ्लोरिडा उनकी रिहाइशगाह पर गए। वो गए तो इसलिए थे कि हुजूर आप हमारे ऊपर 25% का जो इतना भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं, उससे हमारी मईशत पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ेगा, लिहाजा इस पर नजरसानी फरमाएं। लेकिन ट्रम्प ने उल्टा उन्हें कहा कि आप लोग कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बना दो और ट्रूडो तुम उसके गवर्नर बन जाओ, मसला खत्म हो जाएगा। इस सुबकी पर जस्टिन ट्रूडो, जो पहले ही अंदरूनी मुल्क सियासी, इक्तिसादी और इमिग्रेशन के मसाइल का शिकार थे, अपनी मकबूलियत मजीद गंवा बैठे। उसके अपने इत्तेहादियों ने भी उसे छोड़ना शुरू कर दिया। ट्रूडो ने बहुत कहा कि कनाडा क़यामत तक अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत और सावरेंटी कायम रखेगा, और ट्रम्प की यह तजवीज़ या पेशकश इसी तरह नामुमकिन है जिस तरह दोज़ख में बर्फबारी। लेकिन बिगड़ते हालात के तेवर देखते हुए उन्होंने आज खुद अपनी पार्टी सदारत और वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने गवर्नर जनरल को लिखा कि पार्लियामेंट का इजलास मार्च में बुलाया जाए, ताकि इस दौरान उनकी पार्टी उनकी जगह किसी बेहतर क़यादत का इंतखाब कर सके। देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का ये एक बारीक बीनी पर मबनी साइब फैसला है। हालात के तेवर देखकर उनकी मुताबिकत में उठाया गया बरवक्त इकदाम आपकी मुश्किलात में कई नए इजाफों को रोक सकता है। हमारी एशियाई ममालिक में ऐसी अप्रोच का खासा फुकदान है। हमारे लोग दीवार शहर पर लिखी वाज़ेह शिकस्त और नाकामी को खुली आंखों के साथ देखते हुए भी न सिर्फ खुद को तिफल तसल्लियां देते रहते हैं, बल्कि मीडिया के जरिए आवाम को ऐसे बावर करवाते हैं जैसे उनकी कुर्सी बहुत मजबूत है और वो भागने वाले नहीं हैं।